गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 8th से रिलेटेड लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था और वो फिनिश भी हमने उसी वीडियो में कर दिया था। अब हम इस क्लास में इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को समझने का ट्राई करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है। द टर्म ऑफ कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल पीरियड को ब्रिटिश रूल भी कहते हैं और ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, जो कब स्टार्ट हुआ था, मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, व्हाट इज़ एन आर्चिव। बेटा आर्चिव का मैंने तुम्हें नोट्स में बता दिया था कि जो भी सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डायरीज़ होती है, लेटर्स होते हैं, बायोग्राफीज़ होती है, ऑटोबायोग्राफीज़ होती है, वो सब किस में प्रिजर्व की जाती है, वो सब नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया में प्रिजर्व की जाती है। और इसका ऑफिस कहाँ पे बेटा, न्यू दिल्ली में है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड बिगिन। बेटा मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था बेटा, मिड 18th सेंचुरी में, जिसे हम कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश रूल भी कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट ये है फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड टू ब्रिटिश इंडिया। बेटा ये ओरल जो हिस्ट्री है वो उन पर्सन से रिलेटेड है जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में अपने सर्वाइव किया था, और ये हमें बताती है ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका एक्सप्लॉयटेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, टू वेज इन विच द ब्रिटिश रूल इफेक्टेड इंडिया इकोनॉमिकली। बेटा दो वेज ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से इफेक्ट किया था। सबसे पहले है द सप्लाई ऑफ चीप रॉ मटेरियल। बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से चीप रेट में रॉ मटेरियल ले लेते थे और मार्केट फॉर फिनिश गुड, और उन्हें इंडियन मार्केट भी मिल गया था और महंगे दामों में सामानों को बेचते थे, यानी कि एक्सपेंसिव वे में अपने गुड्स को सप्लाई करते थे। चीप रेट में तो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते थे इंडियन से, और महंगे एक्सपेंसिव वे में फिनिश गुड को सेल आउट करते थे इंडियन मार्केट में। फिर हमारा आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा अब हमारे से इसमें पूछा है, डिफरेंट लिटरेसी सोर्स दैट टेल अस स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। अलग अलग लिटरेसी सोर्स हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर, जर्नल्स, जर्नल्स मतलब आर्टिकल्स, प्ले, नॉवेल्स, लेटर्स, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस पर्पज दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स विथ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। बेटा ब्रिटिशर्स थे वो अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके क्यों रखते थे, अपने रूम्स में क्यों रखते थे, ताकि उन्हें टाइम पे पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स मिल जाए और इंडिया की सिचुएशन के बारे में पता चल जाए। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा कि मैनी हिस्टोरियन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एज द कॉलोनियल पीरियड। अधिकतर जो हिस्टोरियन थे वो ब्रिटिश पीरियड को क्या कहते थे बेटा, कॉलोनियल पीरियड कहते थे। ये इसलिए कहते थे बेटा कि इंडिया इज़ ए विक्टिम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का पूरी तरह से विक्टिम था। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश फील द नीड ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों फील किया कि इंडिया का सर्वे किया जाना चाहिए, बिकॉज दीज सर्वेज एंड मैप्स गिव अस डिटेल। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अननोन पर्सन थे, वो इंडिया में नए थे, फैमिलियर नहीं थे इंडिया की सिचुएशन से। तो ब्रिटिशर्स को इन सर्वे के थ्रू किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, फ्लोरा एंड फोना, क्रॉप्स के बारे में पता चल जाता था, टोपोग्राफी के बारे में पता चल जाता था। टोपोग्राफी इट मीन्स इंडिया के सरफेस एरिया के बारे में पता चल जाता था, माउंटेन्स, रिवर्स और वैलीज, ये सारी टोपोग्राफीज में आती हैं। फिर हमारा आ जाता है इंडियन नेशनल सेंसस, द रेवोल्यूशनरीज ऑफ द पीजेंट एंड द ट्राइबल ग्रुप गिव अस द नेशनल मूवमेंट। बेटा नेशनल मूवमेंट हमारे इंडिया में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेशनल मूवमेंट के मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि हमारी कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। और द रेवोल्यूशनरी, और रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। और पीजेंट एंड द ट्राइबल ग्रुप्स, ये सारे ऐसे थे जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे रेस किया था।
अब बेटा ये हमें पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हमारे पूरे प्रिपेयर हो गए हैं। इस लेसन को मैंने तुम्हें नोट्स के थ्रू पढ़ाया है और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने पॉइंट्स वाइज करे हैं। तो बेटा अब नोट्स लिखने के बाद या नोट्स याद करने के बाद आपको लेसन को टच करने की भी नीड नहीं होगी। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और इन क्वेश्चंस को और नोट्स को नोटबुक में अच्छे से प्रिपेयर करके हम बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर थे बेटा लेसन फर्स्ट के हिस्ट्री से रिलेटेड, क्लास 8th से रिलेटेड।